मैंने भी इस पे रिसर्च और काम किया है। स्वागत है आप सभी का। चलिए, काफिर हिंदुस्तान जी हमारे बीच में आए जी, कुछ बोलेंगे काफिर साहब? नमस्कार सर। हाँ, कल्याण आयुष्मान भव। सर हमें तो साहब से, डॉक्टर साहब से बात करनी थी, अब वो चले ही गए। चलिए कोई बात नहीं, आप मैं कुछ अगली बार पूछना था। 10-15 दिन बाद अपन उनको रामायण पे स्पेशल एक प्रवचन होगा तो उस पे अपन बुलाएंगे जी। आप कुछ चाणक्य ठीक के है। बारे में पूछना चाहें तो स्वागत है। नहीं, चाणक्य के बारे में तो कुछ नहीं मुझे पूछना था, मैं कुछ दूसरा पूछना चाहता था, लेकिन मैं आपको ही बता देता हूँ, अगर आप कुछ जवाब दे सकें तो अच्छी बात है। जी स्वागत है। चूंकि मैं एक यादव परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो जी जी जैसे कि मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ जो है, ये जो जनेऊ संस्कार होता है, ये होता नहीं है यादवों में। जी हमारे जी यहाँ जी कोई वो सब पहनता नहीं है। जी 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 लेकिन तो इस हिसाब से तो हम लोग शूद्र में ही आते हैं, क्योंकि हम जनेऊ संस्कार तो जी जी तीन लोगों केवल होता है। जी 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 ब्राह्मण और वो वैश्य और जो है छत्री क्षत्रिय। और वैश्य। जी जी हाँ, तो इन चारों तीनों में होता है, शूद्रों में तो होता नहीं है। जी जी लेकिन ये कृष्ण को यादव बताया गया है। जी जी जी। अब अगर भाई हम हाँ, एक यादव हैं कंफ्यूजन तो हम पैदा हो लोग रहा है। तो समझ गया आपकी बात समझ हाँ गया मैं। जी जी, तो आप बता दीजिए, ये पूरा बता दीजिए। हाँ तो ये क्या वो मामला है? ये इस क्या प्रकार मामला है? क्या क्या मामला नहीं, मतलब मान लीजिए यादवों को, मतलब उधर तो भाई राम का एक काल्पनिक पात्र दिया उन लोगों ने, ठाकुरों को, क्षत्रियों को तो समझ में आता है कि चलिए भाई वो ठाकुर हैं, तो उनको एक काल्पनिक पात्र दे दिया गया अपनाने के लिए जी कि जी भाई हमारे पक्ष में आके बात करिए। लेकिन इधर हम लोगों को क्यों एक कृष्ण नाम का काल्पनिक पात्र दिया गया, ताकि हम लोग उसके पास चलिए, फेवर में मैं आए, क्योंकि आपकी हम तो पहले आपकी से बात सुधरे समझ थे। जी, मैं आपकी बात समझ गया। पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कृष्ण जो पात्र है वो वेदों को अगर अपन अध्ययन करते तो उनको मूल निवासी माना गया है। वो काले थे, कृष्ण का मतलब ही काला होता है। यमुना के आसपास उनका एक राज्य था। जब इंद्र ने भारत पर जी आक्रमण किया था तो उस समय इनका युद्ध हुआ था और उस युद्ध में इनकी 10,000 सेना थी और वहां इनको शहीद का दर्जा दिया गया है। जब आप भागवत जी पढ़ेंगे, सुनिए, भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में कृष्ण भगवान ने या कृष्ण जी ने वो इंद्र पूजा को का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इंद्र को पूजने की जरूरत नहीं है, आपको ये गोवर्धन पर्वत पूजना चाहिए, ये नदियां पूजना चाहिए, पहाड़ पूजना चाहिए, वनस्पति पूजना चाहिए, जो किसानों मजदूरों के लिए या फिर पशुपालकों के लिए हितकारी है। यानी जो वैदिक लड़ाई है वो पौराणिक काल तक भी जाती है। इसके बाद आपको ये समझना चाहिए कि यदुवंशी क्षत्रिय लोग अलग हैं और अहीर लोग अलग है। एक चीज है अहीर, तो अहीर जो जाति है उसने उसने 1913 के आसपास एक त्रिवेणी संगम बनाया था। और जब अंग्रेज भारत में आए और जब धीरे धीरे लोगों के अंदर चेतना पैदा हुई, तो चूंकि कृष्ण जी को किसी विशेष कारण से यादवों के बीच में रहना पड़ा था, यानी उसके कंस मामा से जब उनका झगड़ा हुआ उनके पिताजी का, तो उनको छुप करके नंद बाबा के वहां रहना पड़ा था। तो यादव लोगों के बीच में उनको छुप करके रहना पड़ा, अहीरों के बीच में, यादव नहीं। तो ये यदुवंशी क्षत्रिय होते हैं, यदुवंशी जादौन भी लिखते हैं लोग, और क्षत्रियों में एक यदुवंशी गोत्र रहता है। तो आगे चल के जो अहीर लोग थे उन्होंने अपने आप को यादव घोषित किया। आपने देखा होगा अब जो 80 के बाद जब किसानों के पास पैसा आया, तो जो जितनी भी ओबीसी की जातियां हैं वो किसी ना किसी देवी देवता से अपना संबंध बना रही है, किसी ना किसी को अपना पूर्वज बता रही है। आप ओबीसी की जितनी भी जातियां हैं भाई वो अपने आप को शूद्र स्वीकार नहीं करती, वो ये सोचती कि एससी एसटी के लोग शूद्र हैं, और ओबीसी के जो लोग हैं जिसमें सक्षम जातियां हैं वो कुछ तो ब्राह्मण बन रही है, कुछ पिछड़ी जातियों के लोग व्यापार करने लगे वो बनिया बन रही है, और कुछ ठाकुर बन रही है। तो ये एक आत्महीनता की भावना की वजह से एससी एसटी ओबीसी के लोग किसी ना किसी प्रकार से अपना संबंध किसी देवता से जोड़ना चाहते, किसी छत्री से जोड़ना चाहते, किसी बनिया से जोड़ना चाहते हैं। तो इसी की वजह से ये सारा एक मिसकंसेप्शन हुआ है, जहां तक मैं समझता हूं। शायद आप मेरे आवाज से या मेरे प्रश्न उत्तर से आप संतुष्ट हैं या नहीं? सर मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। मैंने थोड़ा इस पे जब स्टडी किया तो पता चला जो अहीर थे ये शुरू से पास्टोरल कम्युनिटी थे, मतलब इनका जो है जमीन में खेती बाड़ी करना और गाय को रखना, गाय बछड़े उन सबको रख के वो बिजनेस करना, वो ये था खेती बाड़ी और उससे रिलेटेड।
और जो बिल्कुल सही। कुर्मी समाज जिसको कहा जाता है आज के टाइम में अपने आप को कुशवाहा लगता है और बोलते हैं कुश के वंशज है, वो एक्चुअल में इवन लेट मतलब रिसेंट बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी तक जो थे, अंग्रेज लिखते हैं कि इनके पास जो है वो फार्मिंग कम्युनिटी थी, मतलब इनका काम था टिलिंग करना, टिलिंग जमीन का जब बुलकाट निकालते हैं ना, खुदाई वगैरह करके जमीन में वो बीज वगैरह बोना, ये काम वो करते थे वो समाज। तो ये पाया गया है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जब थोड़ा बहुत सुधार आया मिड 20th सेंचुरी और उसके बाद तब जो है मतलब ये बातें गढ़ी गई जो अभी अभी आपने चर्चा की है। तो एक्चुअल में ज्यादातर जो ओबीसी के जितने समुदाय है, इवन ज्योतिबा फूले को देख लीजिए, उनका नाम देख लीजिए, फूले मतलब फूलों को उगा के बेचना, ये कम्युनिटी हुआ करता था। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जब ब्राह्मणवाद आया, ब्राह्मणवाद ने क्या किया, बोल दिया कि जो तुम काम कर रहे हो जन्म से निश्चित है। तो इसलिए जब बाल गंगाधर तिलक के सामने ये सवाल आया कि भाई इन लोगों को शिक्षा दी जाए, SC ST OBC को अंग्रेजों ने कानून बना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उन्होंने बोला कि इनको शिक्षा क्यों दे रहे हैं, तो अगर इनको शिक्षा दे दोगे तो इनके जो दादा परदादा जो काम करते थे वो कौन करेगा, ये वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं। अपने जो केसरी है, मराठा है, वो जो उनके पब्लिकेशन में उनमें ये पाया गया ये बातें। तो हमको ये बिल्कुल समझना सही। होगा कि समाज क्या है एक्चुअल में, समस्या ये है। हाँ तो और मैं और एक और चीज जो मेन पॉइंट है सबको याद रखना होगा, ये जो भी धर्म बोल लीजिए, जो भी आप नाम देना चाहते दे दीजिए, इस धर्म का दो ही मुख्य सेंट्रल पिलर है, सेंट्रल पिलर वो है ब्राह्मण और गौ देवता है बस, और उसके लिए ईश्वर अवतार लेता है, ब्राह्मण और गौ को बचाने के लिए अवतार लेता है, आप जैसे हम लोगों को बचाने के लिए नहीं।